दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग में बेस्ट टाइमिंग क्या हो सकते हैं कि जहां पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, वो भी मोमेंटम के साथ वर्कआउट होगा। दोस्तों, जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से स्टडी करते हैं, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट। तो अलग अलग तरीके से हम स्टॉक की स्टडी करके उसमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करने का सोचते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक में मोमेंटम बनता है और इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड गलत जाने के वजह से उसी तरह से बहुत ही जल्दी स्टॉप लॉस हिट होकर हम बाहर भी आते हैं। लेकिन ये एक सिचुएशन रहती है कि जहाँ पे स्टॉक ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता, एक डायरेक्शन में वो ट्रेड ही नहीं करता, वो पूरी तरह से साइडवेज रेंज में चला जाता है और बहुत सारा समय हमारा वो ले लेता है, जिसमें मोमेंटम नहीं दिखता, पूरा पेशेंस से टेस्ट करता है। तो इसीलिए जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, अभी हमारा चार्ट सेटअप कोई भी रहने दो, जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो एक अच्छा समय भी हमें ढूंढना चाहिए कि जो समय पे हम हमारा फिर चार्ट सेटअप को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करें। अभी वो किस तरह से हो सकता है हम आगे जाकर देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाई टाइम इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी होगी कि टाइम इंट्राडे में क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि हम कोई इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली कुछ वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर बनाए थे, तो उसमें हमने अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप अलग अलग स्ट्रेटजीज भी सीख सकते हैं। उसी के साथ ये वीडियो के एंड में थंबनेल में या तो आई बटन में भी मैं कुछ इंट्राडे के स्ट्रेटजीज जो भी है उसकी लिंक दे देता हूँ, वहां से भी आप वो सीख सकते हैं। अभी ट्रेडिंग करने के तो अलग अलग स्ट्रेटजीज रहते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये हमारा 50 SMA है, राइट, ये 50 SMA है और मान लीजिए कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है 50 SMA के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई स्टॉक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते वो नीचे आता है और 50 SMA पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है और कोई भी यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो इसमें फिर अपसाइड में जाने की इंडिकेशन रहते हैं। जनरली जो भी कैंडल 50 SMA पे सपोर्ट लेकर रिवर्सल देती है, बुलिश कैंडल रहती है, वो कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और उसके हाई के ऊपर पोजीशन बनाने के बाद एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलने तक हम इसको राइड करते हैं और वहां पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप है, ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें हमने कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखा, बेसिक ट्रेंड को देखा, मूविंग एवरेज को देखा और फिर उसके बाद जब भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रेड करता है तो हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन किया, रिस्क रिवॉर्ड को देखा और फिर फाइनली मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर हमने इसमें ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एक तो स्टॉक हमारे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं वर्कआउट होगा, हमारा ट्रेड गलत जाएगा और स्टॉक स्टॉप लॉस को हिट करेगा। और सेकंड ये पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाए और हमारा टारगेट हिट करे। तो इस तरह से हम सोचते हैं, लेकिन इसमें थर्ड एक पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पे पोजिशन बनाने के बाद स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे ऊपर भी नहीं जाता और इमीडिएट बेसिस पे नीचे भी नहीं आता, तो स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हो रहा है और टारगेट भी नहीं हिट हो रहा है। और स्टॉक क्या करता है, स्टॉक इसी तरह से फिर साइडवेज में चला जाता है। मान लीजिए कि स्टॉक इस तरह से ट्रेड करते करते ये लेवल पे आया, अब ये सपोर्ट पे आने के वजह से हमने ये लेवल पे स्टॉक में पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद हमारा टारगेट यहाँ पे था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, रिस्क रिवॉर्ड को देखकर हमने ये लगाया था। पोजीशन बनाने के बाद क्या हुआ, स्टॉक इस तरह से ट्रेड करने लगा, यानी कि बहुत सारा समय हो गया स्टॉक पूरी तरह से साइडवेज में चला गया। अभी ये जो समय रहता है कि जहाँ पे स्टॉक डायरेक्शन में ट्रेड ही नहीं करता, ये सबसे बोरिंग पीरियड रहता है जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो क्योंकि ट्रेडर को क्या चाहिए कि पोजीशन बनाने के बाद एक तो जो भी हमने कैलकुलेटेड टाइम लगाया हुआ होता है उसके अंदर या तो हमारा टारगेट हिट हो जाए या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ये पर्टिकुलर ट्रेड से हम एग्जिट करें। लेकिन इस तरह से स्टॉक साइडवेज रेंज में जाने की वजह से हमें एंट्री के बाद
टारगेट और स्टॉप लॉस आते हुए नहीं दिखते। और ये अगर मान लीजिए मोर देन 1 आवर अगर ये स्टॉक इस तरह से चलता है ना, तो पूरा ये पेशेंस टेस्ट कर देता है। और बहुत सारे जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं वो ये सेंटीमेंट को संभाल नहीं पाते और उसके वजह से वो पोजीशन यहाँ पे ही खाली कर देते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉफिट या तो थोड़ा सा लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और जो भी ब्रोकरेज और टैक्सेस रहेंगे वो यहाँ पे जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद मान लीजिए स्टॉक में मोमेंटम बनता है तो स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे ऊपर जाकर टारगेट को हिट करता हुआ दिखता है। ये पूरा फ्रस्ट्रेशन का पीरियड रहता है जहाँ पे आपने साइडवेज में स्टॉक जाने की वजह से पूरा समय बर्बाद होने के वजह से और फिर आपके पेशेंस भी ये टेस्ट करता है, उसके वजह से आपने यहाँ पे उसको एग्जिट किया हुआ होता है। और उसके कुछ समय बाद 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद इसमें अचानक से मोमेंटम आता है और कुछ ही समय बाद स्टॉक आपके टारगेट को भी हिट करता है। तो ये पूरा फ्रस्ट्रेशन रहता है क्योंकि हमने एग्जिट किया और स्टॉक टारगेट पे चला गया। तो ये सिचुएशन क्यों आ रही है? क्योंकि इसके पीछे और एक रीजन हो सकता है और वो है टाइम फैक्टर। हमने ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का तो इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमने राइट समय पे एग्जीक्यूट की नहीं होती है और उसके वजह से हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसीलिए अगर हम जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सही समय पे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा और उसके वजह से जब भी हम पोजीशन बनाएंगे उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे कुछ ही मिनटों में हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा। अगर एनालिसिस सही रहेगा तो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट पे जाएगा, अगर एनालिसिस गलत रहेगा तो वो स्टॉप लॉस भी हिट करेगा। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखकर पोजीशन बनाना, मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करता। मान लीजिए आपने 3 ट्रेड लिए, उसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और 2 का टारगेट हो गया तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। इवन आपने 2 ट्रेड लिए, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ और दूसरा टारगेट पे गया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का रहता है। तो जिसमें भी लॉस होता है, मान लीजिए 500 का लॉस हुआ तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। उसकी वजह से जो भी स्टॉक हमारा टारगेट पे जाएगा उसमें हमें 1000 का प्रॉफिट होगा। तो प्लस माइनस जब भी हम करेंगे तो हम कुल मिलाकर 500 रुपये प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर ब्रोकरेज और टैक्सेस भी माइनस करते हैं तो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहेंगे। और मान लीजिए ये प्रॉफिट हमें कुछ ही मिनटों में मिलता है तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कम से कम टाइम में रिजल्ट लेना ये सबसे चैलेंजिंग टास्क रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय अगर हम पोजीशन बनाते हैं और पोजीशन बनाने के बाद अगर हमारा ट्रेड मोर देन 1 आवर चल रहा है, ये तो इस तरह से हो गया कि हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेने के लिए। लेकिन जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो पोजीशन बनाने के बाद हमें कुछ ही मिनटों में रिजल्ट चाहिए होता है। तो उसके वजह से उसी तरह का ही ट्रेड सेटअप हमारे पास होना चाहिए कि इमीडिएट बेसिस पे हम एग्जिट करें। लेकिन अगर हम इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट नहीं करेंगे तो और अगर स्टॉक साइडवेज में चला जाएगा तो एग्जिट का मौका भी नहीं देगा, स्टॉप लॉस टारगेट को भी हिट नहीं करेगा। और कभी कभी सिचुएशन इस तरह की बनती है कि आपने मॉर्निंग में स्टॉक में पोजीशन बनाई तो स्टॉक पूरा दिन भर साइडवेज में चलता है, पूरा दिन ये इसी रेंज में निकलता है और फाइनली 320 के आसपास आने के बाद आपको इसमें एग्जिट करना पड़ता है। पूरा डे आपका वेस्ट चला जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें पहले तो इस तरह के ही स्टॉक ढूंढने चाहिए कि जो वोलाटाइल है, जिसमें वॉल्यूम रहता है, उस पर हमारा जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो भी चार्ट सेटअप है, उसको अप्लाई करना पड़ता है और वो भी सही टाइम पे अप्लाई करना पड़ता है कि पोजीशन बनाने के बाद इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम बने और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। तो यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की कि टाइम भी क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। अभी आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा। अभी अगली स्लाइड हम यहाँ पे ओपन करते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए और टाइमिंग के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों टाइम इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी को क्यों अप्लाई करना चाहिए। इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा अगला पॉइंट है टाइम टू कंसीडर, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय
कौन से टाइम को हमें कंसिडर करना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम स्लॉट्स आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, जो टाइम स्लॉट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो टाइम स्लॉट में अगर हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड सेटअप बनता है और वहाँ पे ये टाइम में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो कम से कम टाइम में रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइम अगर आप देखेंगे, पहला टाइम स्लॉट अगर आप देखेंगे तो 9:15 से लेकर 9:45 तक, अभी 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और ट्रेड होना शुरू होता है। वहां से लेकर 9:45 तक एक ऐसा पीरियड रहता है कि जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक आपको इस तरह से ऊपर जाते हुए दिखेंगे और कुछ स्टॉक आपको इस तरह से नीचे आते हुए भी दिखेंगे। अगर आप फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, इवन 15 मिनट की भी कैंडल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक इस तरह की बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है, क्योंकि उसमें मोमेंटम उस तरह से तेजी से आता है और ये मोमेंटम 9:15 पे सबसे ज़्यादा रहता है और वो धीरे धीरे कम होते होते 9:45 तक बरकरार रहता है और उसके बाद वो पूरी तरह से कम होकर एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करने की संभावना रहती है। तो 9:15 से लेकर 9:45 तक एक समय ऐसा रहता है कि जहाँ पे वॉलाटिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है और वहाँ पे ट्रेड करने के बाद बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे ट्रेड सही जाए तो कुछ ही मिनटों में हमें अच्छा खासा टारगेट भी मिलने की संभावना भी रहती है, लेकिन अगर हमारा ट्रेड गलत जाए तो स्टॉप लॉस भी इमीडिएट बेसिस पे ही हिट होगा। तो उसके लिए थोड़ा हमें जल्दी जल्दी हर एक टास्क करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी पोजीशन बनानी पड़ती है, इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, इमीडिएट बेसिस पे टारगेट पे एग्जिट भी करना पड़ता है। ये बहुत ही फास्टली आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर पाएंगे, ट्रेड गलत डायरेक्शन में जाएगा तो लॉस भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो ये सबसे वोलाटाइल आवर रहता है। अभी ये सबसे वोलाटाइल आवर क्यों रहता है? क्योंकि 9:15 में बहुत सारे ऑर्डर प्लेस होते हैं एक ही टाइम पे। मार्केट ओपन होने के बाद बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी से और बड़े क्वांटिटी के साथ एंट्री करना शुरू करते हैं। तो एक साथ ही बहुत सारे क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनने के वजह से इस तरह की वोलाटिलिटी हमें देखने को मिलती है। जो BTST करते हैं ना, तो जो प्रीवियस डे में जो पोजीशन बनाते हैं, बाय करते हैं, तो उनको जब भी सेल करना होता है तो 9:15 से लेकर 9:20 के अंदर अंदर वो पोजीशन को सेल करते हैं, तो उनकी भी पोजीशन निकल जाती है। तो उसके वजह से भी वोलाटिलिटी बहुत ही बड़ी बनती हुई दिखती है। तो मॉर्निंग का आवर ऐसा रहता है कि जहां पे बहुत सारे ऑर्डर एक ही टाइम पे प्लेस होते हैं और अगर हम सही डायरेक्शन पता कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बहुत ही कम समय में मिलने की संभावना रहती है। अगर वो टाइम पे अगर कोई स्टॉक हमारे सेटअप के हिसाब से बैठता है तो वहां पे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो इसलिए 9:15 से लेकर 9:45 के अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलने की संभावना रहती है। तो ये एक टाइम स्लॉट हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्लॉट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, वो है 11:45 से लेकर 12:15 के अंदर अंदर। इसके बीच में भी अगर आप देखेंगे तो वॉलाटिलिटी देखने को मिलती है। जनरली क्या होता है कि ये लेवल पे जो भी लोग पोजीशन बनाते हैं तो कुछ स्काल्पर रहते वो इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट तो करते हैं, लेकिन कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स भी रहते कि जो कुछ मिनटों में ही एंट्री एग्जिट करते हैं। तो उस तरह के ट्रेडर यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं 9:45 के 10 के आसपास वो एग्जिट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा रुकने वाले जो ट्रेडर्स रहते हैं वो उसमें होल्ड करके रखते हैं और जैसे ही आफ्टरनून का टाइम आता है यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। अगर स्टॉक 9:15 से लेकर 9:45 तक इस तरह से ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो एक तो ये यहाँ से 11:45 से लेकर 12:15 तक ये इसी डायरेक्शन में ऊपर जाता हुआ दिखेगा, या तो 11:45 या तो 12 PM के बाद ये ट्रेंड को चेंज करता हुआ भी दिखेगा, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो 12 PM के आसपास का जो पीरियड रहता है उसमें अगर ये 12 PM का पीरियड है तो इसमें एक तो संभावना ये होती है कि ये जो स्टॉक ट्रेंडिंग है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाए, या तो 12 PM पे और एक संभावना रहती है कि ये स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा है तो ये यहाँ से ट्रेंड चेंज करके नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जिट होने की संभावना रहती है जो कि मॉर्निंग आवर पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे ही बहुत सारे ट्रेडर्स एंट्री भी करते हैं, यानी कि जो मॉर्निंग पे एंट्री करते हैं वो यहाँ पे 12 PM के आसपास एग्जिट करने की संभावना रहती है। उसी के साथ अदर डायरेक्शन में
एंट्री होने की भी संभावना रहती है, यानी कि जो यहाँ पे बाय किए हुए हैं वो यहाँ पे 12 PM के आसपास सेल करेंगे और उसी टाइम पे यही लेवल पे अदर ट्रेडर्स भी आएंगे, वो सेल करेंगे। तो यहाँ पे जिसने बाय किया था उनका भी सेल हो गया और नए शॉर्ट सेलर भी यहाँ पे जुड़ गए, उसके वजह से ट्रेंड चेंज होकर इसमें गिरावट आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे भी बल्क ऑर्डर में ट्रेडिंग होने की संभावना रहती है और उसके वजह से ही यहाँ पे भी मोमेंटम बहुत ही बढ़िया बनता है। तो ये भी लेवल पे अगर ये भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हमें बाइंग या सेलिंग के सिग्नल मिलते हैं तो यहाँ पे भी ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो ये एक टाइम स्लॉट हो गया। अभी हम नेक्स्ट टाइम स्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट टाइम स्लॉट है 2:45 से लेकर 3:15 तक। तो ये जो पीरियड है ये पीरियड है मार्केट के क्लोजिंग के नज़दीक का पीरियड। तो यहाँ पे भी वॉलाटिलिटी बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स एंट्री करते हैं तो कुछ स्कैल्पर या तो इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड करने वाले इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ पे एग्जिट करते हैं, कुछ ट्रेडर्स होल्ड करते हैं ये टाइम तक और यहाँ पे एग्जिट करते हैं। अभी ये लेवल पे कुछ ट्रेडर्स एग्जिट करते हैं तो कुछ ट्रेडर्स अदर डायरेक्शन में एंट्री करते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो एंट्री करते हैं ना लोग, वो यहाँ पे एग्जिट करने की संभावना रहती है, यहाँ तक वो राइड करते हैं। तो फिर से ये जो टाइम रहता है 2:45 के आगे का, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन खाली करते हैं और इसमें से एग्जिट करने का सोचते हैं। उसी टाइम पे फिर से जो स्कैल्पर्स रहते हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे एंट्री एग्जिट करने का सोचते हैं, या तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं वो कुछ मिनटों में ही एंट्री एग्जिट करने का सोचते हैं, वो ये टाइम पीरियड पे एक्टिव हो जाते हैं। उसी के साथ BTST वाले भी लोग धीरे धीरे इसमें एक्टिव हो जाते हैं और उसी के साथ यहाँ पे जो ऐसे इंट्राडे ट्रेडर्स या तो ऐसे ट्रेडर्स रहते हैं कि जिनको फाइनली पूरा दिन वेट करने के बाद उनकी पोजीशन खाली करनी होती है, तो वो भी ये पीरियड में पोजीशन को खाली करने के लिए बैठते हैं। तो उसी वजह से ये जो पीरियड है उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स एट ए टाइम आने की संभावना रहती है। हमें खाली डायरेक्शन को पता करना है। डायरेक्शन अगर पता लग गई और वही डायरेक्शन में अगर बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने को आए और हम उसी ही डायरेक्शन में बैठे ट्रेड लेकर, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। तो 2:45 का भी एक ऐसा पीरियड रहता है जहां पे भी बहुत सारे पोजीशंस एंट्री एग्जिट होते रहते हैं। 3:15 तक ये माहौल ऐसा ही रहता है जहां पे पूरी वॉलाटिलिटी रहती है। अगर ये समय में हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से कोई स्टॉक हमें बाय या सेल सिग्नल देता है तो वहां पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो बहुत ही जल्द रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो इसलिए ये जो कुछ मार्केट आवर्स से ये पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा वॉलाटिलिटी रहती है, तो ये पीरियड में हमारी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको ये पीरियड में अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न बहुत ही जल्दी मिलने की संभावना रहती है। इसीलिए आपको टाइम फैक्टर को भी ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ये पीरियड छोड़कर जो इन बिटवीन के जो भी पीरियड रहते हैं, जो कि जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वो पीरियड कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ 9:15 से लेकर 9:45, फिर 11:45 से 12:15, फिर 2:45 से लेकर 3:15, ये जो पीरियड है इसमें वॉलाटिलिटी ज़्यादा रहती है, यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके इन बिटवीन का पीरियड रहता है जैसे कि 9:45 से लेकर 11:45 तक। तो ये जो इन बिटवीन का पीरियड है, फिर 12:15 से लेकर 2:45 तक, तो ये जो इन बिटवीन के पीरियड है यहाँ पे जनरली अगर आप देखेंगे तो वॉलाटिलिटी बहुत ही कम रहती है और यहाँ पे तेजी के साथ रिटर्न मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पीरियड है यहाँ पे ज़्यादा एंट्री एग्जिट नहीं होते। यहाँ पे खाली जिसने होल्ड किया वो होल्ड करके ही बैठता है, तो ज़्यादा वॉलाटिलिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह के माहौल में अगर आप ट्रेड करेंगे तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा था, तो स्टॉक साइडवेज में जाने की संभावना रहती है। और जो भी हमने ये पीरियड डिस्कस किए, ये पहला स्लॉट, फिर ये सेकेंड स्लॉट और फिर उसके बाद ये जो थर्ड स्लॉट है, ये थर्ड स्लॉट में क्या होता है कि यहाँ पे वॉलाटिलिटी बढ़ती है, बहुत सारे लोग एंट्री एग्जिट करते हैं और वहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट जैसा भी सिचुएशन चार्ट पे दिखता है और उसके बाद मोमेंटम अच्छा खासा मिलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए इंट्राडे में ट्रेड करते समय अगर हम टाइम फैक्टर का भी ध्यान देंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।